क्या कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है? तो क्या ये लोग कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल है जिनके पास सब कुछ है? सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते? आप इनमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोर्ड या फेयरलेस हो? शायद क्या आप अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हो? जो आप लाइफ में चाहते हो उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपनी क्रिएटिव जिंदगी नहीं जी रहे होंगे। क्रिएटिव से हमारा मतलब है ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके अंदर हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने की, 40 की उम्र में भी डांस सीखने की, अपनी खुद की लिखी हुई बुक को पब्लिश करवाने की, यानी कि जो आपका मन करे वे करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। हमारा ज़्यादातर टैलेंट छुपा ही रहता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव जिंदगी जी ही नहीं पाते हैं। वैसे इसका एक कारण और भी है। कई बार हम गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं वे सही लोग हैं? हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम दर्द बर्दाश्त करेंगे, तभी हमारे काम की तारीफ होगी। यही रीज़न है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हमें समझ नहीं आए क्या करना है, तो इस बुक समरीज आपको बहुत गाइड करेगी। तो आज की बुक समरीज है हमारी बिग मैजिक, जिसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बुक समरीज और मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी बुक समरीज बिग मैजिक से। क्रिएटिव लिविंग क्वाइट फेयर। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा या बहुत ग्रेटली करना है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशियाँ दे सकती है, हमें सेटिस्फेक्शन का एहसास दिलवा सकती है, हमारी एक अलग पहचान बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं एक क्रिएटिव लाइफ शुरू करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए आप तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। करेज। एक आदमी जो कि वर्ल्ड था, जो काफी फेमस तो नहीं था लेकिन एक ग्रेट पोइट था। उसका जन्म 1925 में ब्रिकवेल्स में हुआ। उस जमाने के कुछ लोग ब्रिकवेल्स में फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम किया करते थे। जैक बेचारा एक स्मोक और शोर शराबे के बीच पड़ा बड़ा था जो फैक्ट्री से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वे भी फैक्ट्री और स्टील मिल में काम करने लगा, लेकिन जैक को पोएट्री से प्यार था। बचपन से ही वह बहुत बड़ा पोएट बनना चाहता था। उसके अंदर पोएट्री को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। वह काफी टैलेंटेड था। उसकी लिखी पोएम वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती थी। कुल मिलाकर जैक में बहुत सारी बातें थी जो ग्रेट लोगों में होती थी। जैक ने 1969 में अपना पहला कलेक्शन पब्लिश किया। उसके इस कलेक्शन को याले यंगर्स वॉइस प्राइज भी मिला था, जिसे बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से पोलिटर्स अवार्ड भी मिला। जैक की लिखी हुई पोएम अमेजिंग होती थी। उसकी ऑडियंस उसकी ओर खींची चली आती थी। इसके अलावा वह काफी हैंडसम भी था। फोक मैगजीन ने उसकी कुछ फोटो भी ली थी। जैक के पास फेमस होने के लिए कई सारे मौके थे, लेकिन वे एक दिन अचानक से गायब हो गया। वे फेम को हैंडल नहीं कर पाया था। उसने कहा कि फेमस होना उसे एग्जिस्टेंट नहीं लगता।
वे अपनी जिंदगी का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता है। जैक ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए यूरोप ठीक है। वे पहाड़ों पर जाकर एक सुनसान जगह में रहने लगा। वहाँ वे सुकून और शांति भरे माहौल में वह कई चीजों के बारे में डीपली सोच सकता था। 2 साल बाद जब उसने फिर से अपनी पोयम का कलेक्शन पब्लिश किया, एक बार फिर वे रीडर्स की दिल को जीतने में कामयाब हो गया। जैक इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ टेंसेंस में लेक्चर बनेगा। उसने जिसको भी पढ़ाया उसको हमेशा याद रखता था। वे एक रिमार्केबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वे किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वे अक्सर अपने स्टूडेंट को बोलता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही तरीका है जो हमें दुनिया में सरवाइव करने की ताकत देगा। उसका मेन गोल था अपने स्टूडेंट को ब्रेवरी से जीना और इंकरेज करना। उसका कहना था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर की ग्रेटनेस को तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है। उसको बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतने ब्रेवनेस होनी चाहिए ताकि दुनिया तुम्हारे अंदर की खूबियों को देख सके। दरअसल हम सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छिपा है जिससे हम सभी अनजान हैं। ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। इसका मतलब बस इतना है कि हमें अपने डर को हराकर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचर जिंदगी जीना होगा। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज से अक्सर डरते हैं। हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, इस बात से भी हम डरते हैं क्योंकि हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पर यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसका इलाज सिर्फ बहादुर बनना ही है। डर को अपने अंदर कंट्रोल ना करने दो, डर के आगे जीत है। ट्रस्ट। लिटिल ब्रदर्स एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। वे अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वे पेरिस की ग्लैमरस लाइफ में खो जाना चाहता था। वे हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम घूमने में और ट्रैवलिंग करने में बिजी रहता था। वे एक तरीके से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात एक फैंसी आर्टिस्ट क्रेट से हुई। वे आपस में बातें करने लगे। उन्हें वे पसंद आया। एरिस्टोक्रेट ने उन्हें वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। ये पार्टी एक कैस्टर में रखी गई थी जहां अमीर और फैंसी लोग आते थे। उन्होंने लिटिल ब्रदर्स को कहा कि यूरोप के कुछ रिच और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप में आना है। लिटिल ब्रदर्स बड़ा एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉस्ट्यूम तैयार की। फिर वीकेंड पर उसने एक कार हायर की और पार्टी के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वेन्यू के अंदर पहुंचा, उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई क्योंकि एरिस्टोट ने उसे पार्टी की थीम के बारे में नहीं बताया था। उसकी कॉस्ट्यूम पार्टी थीम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। वे शर्म की वजह से पार्टी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने कॉस्ट्यूम कितनी मेहनत से तैयार की है, तो उसका मन चेंज हो गया। उसने पार्टी एंजॉय करने का डिसाइड कर लिया। पार्टी में हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। सबको वे बड़ा फनी लगा। सब लोग उससे जल्द ही घुल मिल गए। वे पार्टी का स्टार बन गया, यहाँ तक कि उसे क्वीन ऑफ वॉल्गिन के साथ डांस करने का भी चांस मिला। उसने बाजी पलट दी थी क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वह बहुत प्राउड के साथ पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। ये एक लेसन है कि अपने अंदर की खूबियों को सराहो, किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी को जियो। अगर हम यकीन रखते हैं कि हमारी इंस्पिरेशन यहीं कहीं पास ही है, तो हम कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब आप इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वे भी आप पर ट्रस्ट करती है। लेकिन कई बार हम किसी गलतफहमी से भी इंस्पायर हो जाते हैं।
अगर आप भी ऐसे ही इंसान हो तो कोई हेल्पफुल गलतफहमी पालो, एक जिद पालो कि क्रिएटिविटी बनने की डिजायर आपके डीएनए में है। आपकी क्रिएटिविटी यही रहेगी हमेशा आपके साथ, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो। आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। तो जितना ज़्यादा आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही आप क्रिएटिव होते जाएंगे। परमिशन, क्रिएटिव जिंदगी का डिसीजन लेना सिर्फ आपके हाथ में है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप क्या सोचते थे, क्या करते थे। चाहे आपके पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट या रूल्स फॉलोअर्स रहे हो, चाहे वे हमेशा यही सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आपको ये सिखाया गया है चुपचाप बैठो, जो होना है खुद हो जाएगा, तो भूल जाइए इस बात को। हर कोई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी दुनिया में तब से है जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर रहते आए हैं। आर्ट की हिस्ट्री 4000 सालों से भी पुरानी है। आर्ट की बात करें तो ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक मैजिक है, कुछ स्पेशल और प्रेशियस है, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी है, बस आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है। जब तक आप जिंदा हो क्रिएटिव बने रहोगे। क्रिएटिविटी हमारी सोसाइटी के किसी एक खास क्लास या लिमिट नहीं है, हम सबके अंदर ये मौजूद है। यही परमिशन आपको चाहिए। आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपके लिए वे चीज है जिससे आप अपनी क्रिएटिव लाइफ आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का एक सेट पॉइंट यही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपना हर पल एंजॉय करें। हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना खुलकर अपनी जिंदगी जिए, एक क्रिएटिव लाइफ जिए। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, यानी जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की चाहत। ये कोई ऐसी चाहत नहीं है जहां हर चीज पर अपना हक समझे, सिर्फ उन्हीं चीजों पर जो सच में आप भी डिजर्व करते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंट के बिना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। खुद पर डाउट करना, ये सोचकर डरना कि हम किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल बेकार है। हमारे मन में एक आवाज लगातार गूंजती रहती है, हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम एकदम बेकार हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंट का मतलब है हम अपने माइंड की इस आवाज को जवाब दें, इसे बोले कि हमारे अंदर एक पावर है। शायद आप ये सोचकर डरते होंगे बाकी लोग भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन असल में वे काम बाकी लोगों ने किया है, आपने नहीं। कई ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऐसी थीम पर लिखने की हिम्मत की थी जो उनसे पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। जो काम आपसे पहले कई और कर चुके हैं उन्हें आप ट्राई करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आप औरों से बेहतर करो। अगर आप इसे इतने ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो ये खुद ही ओरिजिनल बन जाएगा। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हो तो शिकायत करना बंद कर दो। दुनिया तुम्हारी कर्जदार नहीं है। सुनने में ये बात कुछ रूट और डिस्करेजिंग लग रही होगी, लेकिन ये एक कड़वा सच है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके, क्योंकि आप दूसरों के लिए नहीं अपने आप के लिए कर रहे हो। परसिस्टेंस, हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ लोग अपने दिल में बचपन से एक सपना पालते हैं, लेकिन एक चीज को समझने की जरूरत है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, चाहे आप 20 के हो या फिर 90 के। क्रिएटिव लाइफ जीने की कोई एज लिमिट नहीं है। 1990 के दौर में एक ओल्ड लेडी विन फ्रेंड थी। अपने 90 बर्थडे पर उन्होंने एक वाइड पार्टी रखी थी। उनकी हर उम्र के लोगों से दोस्ती थी। उसके कुछ दोस्त 20 साल के भी थे। वे अपनी पूरी जिंदगी अपने साइंटिस्ट हस्बैंड के साथ दुनिया भर में घूमती रहती थी।
हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन किसी ने विन फ्रेंड से पूछा, वे कौन सी बेस्ट बुक है जो तुमने अब तक पढ़ी है? तो विन फ्रेंड ने कहा उसे कोई किताब याद नहीं, क्योंकि उसने जो भी बुक पढ़ी वे उसे इम्पोर्टेंट लगी। हाँ, मगर 10 साल पहले उसने एक किताब पढ़ी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक 90 साल की औरत आपसे कह रही है कि एक बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। जब वे 80 साल की थी तो हमारी भी लाइफ में ऐसी ही चेंजेस हो सकते हैं जब भी हम चाहें। आप ओल्ड एज में भी अपनी क्रिएटिव लाइफ को शुरू कर सकते हो। जब हम बार बार कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग तो ये सोचकर गिव अप कर देते हैं कि शायद वे उनकी किस्मत में नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए एक रिमाइंडर है जो आपको लगातार इम्प्रूव करना सिखाती है। क्रिएटिव लाइफ जीना अपने आप में एक काम है। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना, क्योंकि आपके सेटबैक्स नहीं है बल्कि आपकी जर्नी का पार्ट है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता। हमें यही सीखना है कि सक्सेस से डिसअपॉइंट के बीच का जो फासला है उसे मैनेज करना है। हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज के लिए कितना रिस्क ले सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हद तक पाना चाहते हो। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए तब भी कुछ लोग हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो फुल टाइम जॉब करते हुए भी अपनी फैमिली का ध्यान रखता हो, अपने लवर के लिए टाइम निकाल सके? तो शायद ये इंसान अपने लंच टाइम में अपने लवर से मिलता होगा। यानी उसे जो भी खाली वक्त मिलता है वे उसे अपने लिए जीता है, क्योंकि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही मौकों पर अपनी क्रिएटिव रिलीज होती है। आपको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की जरूरत नहीं है। अपनी खुशियां ढूंढने के लिए शायद आप परफेक्शन के पीछे भागकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रहोगे। तो क्या आप परसिस्टेंस हो? क्या आप सक्सेस के साथ फेलियर को भी हैंडल कर सकते हो? जब तक आप परसिस्टेंस नहीं बनोगे एक क्रिएटिव लाइफ भी नहीं जी पाओगे। तो हमने सीखा कैसे हम आज से अभी से क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। ये समरी हमें इम्पोर्टेंस ऑफ करेज सिखाती है, यानी बहादुर बनना लाइफ में क्यों जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालिए। जिनमें हिम्मत होती है, जो लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ वही एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं, लेकिन यकीन मानो ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। आपको कोई डरपोक होने का अवार्ड कभी नहीं देता। अवार्ड तो उन्हें मिलता है जिनके दिल में कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जो लोग डरते हैं उनके फैसले भी बहुत ही एवरेज टाइप के होते हैं। हमारा डर 2 टाइप्स का होता है, एक वो जो हमें डेंजर से बचाता है, दूसरा वे जो हमें क्रिएटिव लाइफ को जीने से रोकता है। तो हमने जाना कि डर के साथ जीना क्या होता है। जो लोग हार से डरते हैं वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी से परमिशन मत मांगो। ये आपकी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जियो। तो आई होप आप सबको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।